आज हम बात करेंगे कि कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट किया जाता है और किस तरह उनका एक्यूरेट आंसर फाइंड किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, ख़ासकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ पर हों जॉब्स के रिलेटेड या वैसे कहीं टेस्ट वगैरह आपका हो, तो उसके अंदर एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पैराग्राफ कोई भी हो, आप उसमें से करेक्ट आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स भी साथ बताऊंगा। तो आपने मुकम्मल इस वीडियो को देखना और फिर एंड पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो पहली जो कैटेगरी होती है पैराग्राफ्स की, वो इम्पोर्टेंट है किसी भी पैराग्राफ में से एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने का। वो ये कि आप पहले पैराग्राफ को मुकम्मल रीड करें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, इट मार्क द बर्थ ऑफ न्यू नेशन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने नीचे दी है कि इस पैराग्राफ में क्या है, एसेंशियल टू रीड केयरफुली टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन द हिस्ट्री। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो मेन चीज़ है, इंडिपेंडेंस इन हिस्ट्री, मतलब कि ये वाला जो टेक्स्ट दिया हुआ है, ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर इस पूरे पैराग्राफ को देखा जाए तो उसका रिजल्ट ये बनता है, इंडिपेंडेंस इन हिस्ट्री। इस तरह सेकंड एग्जांपल है, अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बात किस टॉपिक पे हो रही है। इस तरह सेकंड एग्जांपल है, आपने एक बार इसे पढ़ लेना है वीडियो को स्टॉप करके, और उसके बाद ये थर्ड एग्जांपल दी हुई है, इसे भी पढ़ लेना है। और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि क्या आपको पता चल गया कि अब कोई भी पैराग्राफ हो, क्या उसमें से मेन पॉइंट आप निकाल लेंगे कि ये पैराग्राफ है किस चीज़ के बारे में। तो उसके बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपने क्वेश्चन की टाइप को अंडरस्टैंड करना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के रिलेटेड, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है मेन आइडिया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पैराग्राफ का होता है कि उसमें ये पूछा जाता है कि आप इस पैराग्राफ का मेन आइडिया निकालें। वो वही होगा जो ऊपर वाले स्टेप में हमने देखा है। तो यहाँ एक पैराग्राफ दिया है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। एक्सप्लेनेशन में इसमें ये है कि दिस क्वेश्चन टाइप रिक्वायर्स यू टू आइडेंटिफाई द प्राइमरी थीम और फोकस ऑफ द पैसेज। जैसे कि वो हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस पे था, इससे ऊपर वाला पैराग्राफ, तो मेन आइडिया उस पैराग्राफ का क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। इस तरह यहाँ सेकंड एग्जांपल भी दी हुई है। इन्फ्रेंस क्वेश्चन जो है वो ये है कि बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द कैरेक्टर मोटिवेशन। और कैरेक्टर मोटिवेशन क्या है कि क्वेश्चन आस्क किया जाता है यू टू मेक एडुकेट गेसेस और कंक्लूजन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज। तो सेकंड जो एग्जांपल है उसमें ये बात हो रही है कि आपसे कंक्लूजन के बारे में पूछा जाता है कि ओवरऑल फिर एंड पे रिजल्ट क्या निकला। नेक्स्ट है कि कुछ पैराग्राफ्स इस तरह के होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन दी होती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसमें से इंफॉर्मेशन को फाइंड करें। फॉर एग्जांपल, ये एक पैराग्राफ है द डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव मतलब यहाँ पर अब कुछ ना कुछ फाइंड किया जाएगा, तो ये इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ है। इस तरह के पैराग्राफ भी आ जाते हैं, द डिटेक्टिव फाउंड ए टॉर्न पेज फ्रॉम ए डायरी सजेस्टिंग दैट द मिसिंग पर्सन हैड बीन कीपिंग सीक्रेट्स। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी जो कि हमें लीड करेगी कहाँ पर, सीक्रेट्स को फाइंड करने की। इंफॉर्मेशन जो भी पैराग्राफ के अंदर होगी आपने उसे साइड पे लिख लेना है। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर आपने फोकस करना है। हर पैराग्राफ के अंदर एक कीवर्ड होता है, मुख्तलिफ कीवर्ड्स दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसके अंदर कीवर्ड्स दिए हुए होंगे, आपने फाइंड करने हैं। द इकोनॉमिक रिसेशन रिजल्टेड इन द वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस एंड रिड्यूस कंज्यूमर स्प्रेडिंग। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में देखें कि पेइंग अटेंशन टू कीवर्ड लाइक इकोनॉमिक रिसेशन, जॉब लॉसेस एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो इस तरह के वर्ड्स को आपने पहले हाइड कर लेना है कि जो मेन कीवर्ड्स हैं, ताकि जब आप नीचे से क्वेश्चन पढ़ें तो फिर से दोबारा पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। नेक्स्ट जो टाइप है उसमें ये होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायरेक्टली आंसर दिया जाता है फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है उससे डायरेक्टली आंसर दिया जाता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है द आंसर टू दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज़ 42। अब ये डायरेक्ट आंसर दिए, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन या कोई उसमें आपसे कोई इंपॉर्टेंट डे पूछा गया, कोई डेट पूछी गई, ईयर पूछा गया, तो ये डायरेक्ट आंसर होते हैं। तो इन डायरेक्ट आंसर पर भी आपने फोकस रखना है, इन्हें भी अंडरलाइन करना है जो भी पैराग्राफ दिया होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्रेडिक्ट आंसर बिफोर लुकिंग एट चॉइस। मतलब आप पहले खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा,
ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पैराग्राफ आप खुद से रीड करें और उसका आंसर करें, तो सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। अगर आप पैराग्राफ पढ़ें तो आपको खुद भी पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या बात हो रही। कुछ पैराग्राफ जो हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह उसका आंसर सेम ही होता है, तो सारा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि द करेक्टर्स एक्शन वर ड्राइवन बाय सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑनर, तो इसके एक्सप्लेनेशन में है बिफोर रिव्यूइंग द आंसर चॉइस प्रेडिक्ट द करेक्टर एक्शन वर मोटिवेटेड बाय ड्यूटी एंड ऑनर। मतलब कि कोई बंदा काम करता है ईमानदारी के साथ, अपनी ड्यूटी करता है, तो आपने इसे खुद भी गैस कर सकते हैं। अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें और फिर आप उसे बताएं कि आप ऑनर के साथ और ड्यूटी अपनी जो है वो ऑनेस्टी के साथ अगर कर रहे हैं, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी उसका आंसर बता सकते हैं। 7 जो टाइप है इसमें एलिमिनेट इनकरेक्ट चॉइसेस, मतलब क्या है, जब भी कोई पैराग्राफ दिया होगा और उसके नीचे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के आपको खुद भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आंसर तो 100% इरेलीवेंट है। जैसे व्हाट इज़ द आथर्स टोन इन दिस पैसेज, आंसर चॉइस ए जॉयफुल, इंडिफरेंट, एंग्री एंड अप्रिशिएटिव। तो आप अगर इसे देखें तो कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन एक ज़रूर होगा जो 100% इनकरेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल पैसेज डज नॉट कन्वे जॉय, एंग्री और इंडिफरेंस, यू कैन एलिमिनेट दीज आंसर चॉइसेस। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप पूरा पैराग्राफ ना पढ़ें, खुद से एलिमिनेट कर लें, खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या कोई पैराग्राफ ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर जॉय की बात हो, खुशी की या एंगर की या इंडिफरेंस की बात हो, तो आप इसे एलिमिनेट, इसे रिमूव कर सकते हैं और जो एक ऑप्शन बचेगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो टाइप है लुक फॉर द कॉन्टेक्स्ट क्लूज। हर पैराग्राफ के अंदर कोई ना कोई क्लू होता है, कोई पॉइंट बताया होता है, कोई इशारा होता है किसी चीज़ की तरफ। जैसे द वर्ड ग्रेगेरियस मीन सोशरेबल एंड आउट गोइंग। अब इसमें देखें कॉन्टेक्स्ट क्लूज द डेफिनेशन प्रोवाइड इन द पैसेज टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्रेगेरियस। तो ये जो वर्ड्स उसने दो दिए, ये वाला एक वर्ड दिया है, इसमें क्लू है सोशेबल की तरफ और आउट गोइंग की तरफ। तो ये वाला वर्ड अगले दो वर्ड्स की तरफ क्लू दे रहा है, तो आपको क्लू मिल जाएगा, इशारा मिल जाएगा कि इसमें ये वाली चीज़ें होंगी। तो इस तरह आप किसी पैराग्राफ से क्लू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द आथर्स टोन एंड पर्सपेक्टिव। बाज़ दफ़ा पैराग्राफ दिया होता है और उसमें पूछा जाता है कि आथर ने किस तरह का पैराग्राफ लिखा है, क्रिएटिव लिखा है, क्रिटिकल लिखा है, एनालिटिकल लिखा है, किस टोन में उसने लिखा है, या इसे बहुत ज़्यादा उसने जो है डिफ़िकल्ट करके लिखा है। तो जो भी टोन होगी वो आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि द पॉलिटिशियन प्रोमिसेस सीम्ड इनसिंसियर लीडिंग टू स्किप्टिज्म अमंग वोटर्स। तो इसमें क्या है, कंसिडर द आथर टोन टुवर्ड द पॉलिटिशियन इज वन ऑफ द स्केप्टिकिज्म एंड द पर्सपेक्टिव इज़ क्रिटिकल। तो मतलब अगर किसी सियासतदान के बारे में कोई बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उस पर तनकीद ही होगी ना, क्रिटिसिज्म ही होगा, तो क्रिटिकल काम है ना। तो आपने इसमें आथर की टोन बतानी होती है। कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड भी होते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि आथर की टोन क्या है। नेक्स्ट जो टाइप है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो है टाइम रीडिंग, प्रैक्टिस टाइम रीडिंग। आपको जो भी पैराग्राफ मिले आपने बस ये करना है कि पहले उसे जल्दी जल्दी रीड करें और रीड करके मेन इन्फॉर्मेशंस को हाईलाइट करें जो ऊपर सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। कोई एज दी हुई है, डेट दी हुई है, कोई डे दिया हुआ है, टोन बतानी है आपने, ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकेंगे जब जल्दी जल्दी एक बार पैराग्राफ रीड करें और मेन इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लें। अभी ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। बाज़ दफ़ा पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है तो उसे सारा रीड करने लगेंगे तो सारा टाइम उसमें गुजर जाएगा। तो आपने इसमें क्या करना है, जस्ट आपने उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी और उसके बाद उसका आंसर फाइंड कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैनेज योर टाइम, एलोकेट ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम टू रीड ए पैसेज। मतलब कि अगर आप 5 मिनट में एक पैराग्राफ को पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पेपर में भी 5 मिनट में आपने एक पैराग्राफ रीड करना है। अगर आपने 2 मिनट में प्रैक्टिस की है तो 2 मिनट में कर, 1 मिनट की प्रैक्टिस की है तो 1 मिनट में। तो इसका आपको फ़ायदा तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे। अपना टाइम ज़रूर मैनेज करना है और डबल चेक ज़रूर करना है आंसर को। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर आंसरिंग ए क्वेश्चन रिव्यू योर आंसर टू कन्फर्म डैट इट अलाइन विद द पैसेज कंटेंट एंड लॉजिक। मतलब कि जो आंसर आपने लगाए हैं वो पैराग्राफ में थे भी या नहीं, आपने ऐसे ही लगा दिए। तो आपने ज़रूर चेक करना कि पैराग्राफ में भी हो, ऑप्शंस में भी। तो इस तरह अगर आप इन 12 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इन 12 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप किसी भी पैराग्राफ का आंसर बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर्स में इन पैराग्राफ्स की बात भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पैराग्राफ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और MCQs उनके कैसे सॉल्व करने, तो उन सबको डिटेल से देखेंगे।
तो एक बार आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी।